प्यारे बच्चों, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट के एप्लीकेशन या यूजेस के बारे में बताया। अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का यूज बताने जा रहा हूं। एक और ये रिएक्शन बड़ी प्रसिद्ध है, कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस काय के लिए? फॉर हाइड्रोकार्बन। कोल्बे ने बहुत सिंपल सी बात बताई कि 2 कार्बन वाला एथेन, 2 कार्बन वाला इथीन, एल्कीन और 2 कार्बन वाला एल्काइन उसने बनाना सिखाया। काय से? इलेक्ट्रोलिसिस से। वो सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस से किस तरह से ये 3 हाइड्रोकार्बन लैब में बनाएंगे ये सिखाया। फ्री रेडिकल से होती है मेथड रिएक्शन, लेकिन अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मैंने ट्रिक निकाली। ये किससे बनेगा, ये किससे बनेगा, ये किससे बनेगा, तो ये बनाना है। तो एक बॉन्ड कम करो, एक बॉन्ड कम करो। ये एक था, वो भी कम हो गया। और आगे कुक लिख दो। कुक का मतलब है इसके एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। ये 2 कार्बन का एसिड है, पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम एथेनोएट। इसका पानी में सॉल्यूशन बनाना और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना, इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो बहुत सरल है। ये खत्म, ये सब भाग जाएंगे तो बॉन्ड आ जाएगा CH3CH3, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे, 2 पोटेशियम आयन बनेंगे। ये खुला रह नहीं सकता, ये K में कन्वर्ट होगा, केटायन कैथोड पे जाएगा, प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन प्लस करना, और K वाटर से रिएक्शन करके KOH और हाइड्रोजन गैस देगा। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? In order to prepare ethane, which potassium salt in aqueous solution should be electrolyzed? पोटेशियम एसीटेट। 2 भागों में लिखो। जिसको बनाना है, एथेन को बनाना तो CH3CH3 कर दो। इथीन C2H4 को बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दो। और इथाइन या एसिटिलीन को बनाना है तो C2H2 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। 2 टुकड़ों में तोड़ के एक बॉन्ड कम करो। एक बॉन्ड कम करके 2 जगह खाली होगी, कुक कुक लिख दो। ये पहला पॉइंट। क्लियर? कोई समस्या नहीं? बढ़े आगे। तो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, इस पार्ट। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बनाना है मुझे। तो मैंने क्या आपको आइडिया दिया था बच्चों? क्या आइडिया दिया था? ये बनाना है।
दो भागों में लिखा C2H4 को, एक बॉन्ड कम किया, ये लो एक बॉन्ड कम कर दो और उसकी जगह कुक कुक लिख दो। मतलब कोई सा एसिड होगा ये जहां पर एच थे, डाइबेसिक एसिड है। CH2COOH, CH2COOH को सक्सिनिक एसिड कहते हैं, है ना। और इधर लिख देंगे पोटेशियम सॉल्ट, इसका ऑफ सक्सिनिक एसिड। इसका एक्वस सॉल्यूशन लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, CO2 निकल जाएगा के आयन के में, और फिर KOH और हाइड्रोजन गैस देगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन है वैसे देखा जाए, फार्मूला आना चाहिए। aqueous solution of potassium acetate on electrolysis gives ethane, ethene, ethyne, all of these। तो सक्सिनिक एसिड है ना, ये बन गए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब अगला पॉइंट, इसको मिटाता हूं। अब देखिए क्या बनाना है, इथाइन। मैंने क्या कहा, जो भी बनाना हो, जो भी बनाना हो उसको दो टुकड़ों में लिखिए। ये लिख दिया, लिखने के बाद एक बॉन्ड कम करिए, ये कम कर दिया, दो टुकड़ों में लिख दिया, एक बॉन्ड कम करिए, और क्या जोड़िए, बोले क्या जोड़िए, कुक कुक। बहुत खतरनाक एसिड है, कई बार आ चुका है ये। कुक कुक लिख दिया तो क्या बनेगा, देखो ना बोर्ड पे क्या बनेगा, ये पहले आयोनाइज होगा, के आयन बनेंगे और ये कुको आयन बनेंगे। कुको आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे एनोड पे जाएंगे, वहां से ये कुको निकल जाएगी, दो CO2, और ये हट गए तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो बन गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एथाइन। एथाइन, ये है इथीन, ये है एथेन। एथेन, एथीन, एथाइन। हेलो, समझ में आ रही बात आपको। तो इसके 3 और 3 6 क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा सॉल्ट ले, पोटेशियम सॉल्ट। किस एसिड का ले, कि ये बना ले इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस किस कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट का करें कि जिससे ये बन जाए या ये बन जाए, या उल्टा ये बनाने के लिए क्या लेंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा। बस ये बहुत कठिन है, याद रख लेना, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम नहीं मालूम, ये मैं समझाता हूं। एक डबल बॉन्ड, ये देखो बोर्ड पे आएगा, और ये तो एच था पहले, काका जी ले आए अपन KOH की रिएक्शन करा के एसिड बेस सॉल्ट बना लिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या नाम आएगा, ब्यूट। देखो बोर्ड पे ब्यूट कौन से नंबर पे है, COOH पहले और 4 पे। टाइओइक एसिड 1 4,
डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूट टू इन, डबल बॉन्ड कहां पे है, टू पे, समझे, ये इसका नाम है। लेकिन इसका घर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप, ब्यूटीन डायोइक एसिड, ब्यूट टू इन डायोइक एसिड, वो भी कैसा, 1,4। सुनना बात, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखिएगा। ये मिटा रहा हूं, पढ़ा तो दिया मैंने, जगह कहाँ है यहाँ, सुनो। देखो, अगर ये हिंट दे रहा हूं, दो कार्बन हैं और डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और उनमें दोनों तरफ ए और इधर बी लिख दिया, डबल बॉन्ड का घूमना बंद हो जाता है। सिंगल बॉन्ड मेरा बेटा ऐसा घूमता रहता है, लेकिन डबल बॉन्ड है, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसमें ऐंठन आ जाएगी, खटक से टूट जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैनॉट बी रोटेटेड, स्वतंत्र घूर्ण संभव नहीं, घूर्णन। इसका मतलब जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो मरते दम तक वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो होते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से बनता है पी ऑर्बिटलों के, और पाई बॉन्ड ऐसे बनते हैं, इनको मोड़ोगे तो टूट जाएंगे। तो ये मरते दम तक, समझ में आ रही है, वैसे के वैसे रहेंगे। जब वैसे के वैसे रहेंगे, बी इसको बोलता है ए को, चल आ जा इधर, उनने कहा मैं तो इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मरूंगा, तू वहीं रहे। समझ में आ गई बात। तो मैंने मजाक करी, कार्बन कितने हैं, दो, कट्टू, ए कितने हैं, दो, अट्टू, अ एक टू मतलब दो, क दो, कट्टू, कट्टू, अट्टू, और ये बी कितने हैं, दो, तो बट्टू, कटू अट्टू बट्टू। ये अगर फोटो है, फ्री रोटेशन नहीं होगा और ये मरते दम तक ऐसी तैसी कराएंगे वहीं के वहीं। देखो ये वैसा ही डिजाइन, कट्टू, अट्टू और बट्टू। समझ में आ गया। और ये अगर इस तरह की डिजाइन है, डबल बॉन्ड हो और अट्टू बट्टू हो, A2 और B2 हो, डबल बॉन्ड हो, A2 B2, इसको मैंने A2 और B2 कर दिया, अट्टू बट्टू हो, तो ये मरते दम तक साले वहीं के वहीं सड़ेंगे, उधर ही पैदा हुए और उधर ही रहेंगे, ये इधर नहीं आ सकता, बंधन है। समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, दो फोटो बन जाएगी, सुन लेना जरा, दो फोटो बन जाएगी। कैसी दो फोटो, बोर्ड पे देखिए, देखो, सी, देख लो इधर, सी डबल बॉन्ड सी, कट्टू अट्टू बट्टू, दो फोटो ऐसी बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी, अट्टू अट्टू बट्टू बट्टू। समझ में। दोनों फोटो में कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास अलग अलग है, ये एक अलग घटना है। जनता का टोटल एक, क्या है टोटल, कट्टू अट्टू बट्टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज आल्सो सेम। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या समझाता है, वो कहां पे है, डबल बॉन्ड से एक ए है और बी है,
एक ए और बी है। तो फिर अलग क्या है? एमएफ सेम, जनता का टोटल, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, व्यवस्थाएं इन द स्पेस, ये स्पेस ही है, अरेंजमेंट इन द स्पेस डिफरेंट हो। तो ऐसों को आइसोमर कहेंगे, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये बात को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या शर्त है? कट्टू अट्टू बट्टू, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी बी, ए में एक तरफ ए, एक पार्टी के लोग एक तरफ, इसलिए हिंदी में बहुत अच्छा नाम है, पक्ष ही। और ये एक जैसे अपोजिट में है, विपक्ष है ना? समझ में आ गई? अब इसका ये नाम, अंग्रेजी नाम ऐसा है, पक्ष को कहते हैं सिस, सिस, और विपक्ष को कहते हैं ट्रांस। और इसीलिए जियो आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या चीज? कट्टू अट्टू बट्टू, अट्टू अट्टू एक तरफ, बट्टू बट्टू एक तरफ, अट्टू बट्टू क्रॉस, बट्टू बट्टू क्रॉस। ये देखो, समझे? तो ब्यूटूइन 1,4-ब्यूटूइन डायोइक एसिड, दो डिजाइन के हो गए, मतलब एक एसी डिजाइन और एक बच्चे एसी डिजाइन, एच ए इधर, एच इधर, कुहू कुहू इधर, कुहू कुहू इधर। ये देखो अलग अलग हो गए। उसमें क्या था? अट्टू अट्टू थे, बट्टू बट्टू थे, है ना? कह कह, कह कह, कुहू कुहू। और इसमें कह, ये ह, कुहू कुहू, क्रॉस, अपोजिट। तो इनके बेटा नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन आपको तो याद करना है। अगर डॉक्टर साहब बनना है, इंजीनियर साहब बनना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगी बेटा। मैं क्या हथेली लगाऊंगा, मैं जो बड़बड़ करूंगा तुम सुन लो, उसके बाद में नहीं आए तो मेरे को कहना, ठीक है बेटा? बढ़ू आगे। ये दो क्या हो गए? भाई भाई हो गए। इनको क्या कहेंगे? आइसोमर। देखो आइसोमर्स अलग अलग तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, बट प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, फार्मूला को फार्मूली कर दे, हेंस डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इधर टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम, जनता का टोटल देते मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट arrangement of atoms or groups in the space and hence different properties are called स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म का एक टाइप है जिसमें कट्टू अट्टू बट्टू एग्जांपल है। ऐसी स्टीरियोआइसोमेरिज्म को जियो या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? अब बिजली का झटका इसके अंदर भेजें तो कुक कर देना, इधर भी कुक, ये बस व्यवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन ऐसी व्यवस्था जिसमें एक जैसे एक तरफ हो, इसको बोलेंगे मेलेइक एसिड आएगा, और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। मेलेइक और फ्यूमेरिक एसिड। अरे पोटेशियम साल्ट हो,
इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, के आयन निकलेंगे, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा, टूट जाएगा, 2 CO2 निकल जाएगी, एक बॉन्ड आ जाएगा, पढ़ा था ना, इथाइन बन जाएगा, ये के आयन निकलेंगे, CO2 भग जाएगी, यहाँ पे CO2 कहाँ खा गया मैं, CO2 इधर से, CO2 इधर से भग जाएगी और इथाइन बनेगी। समझ में आ गया बच्चों? ऑब्जेक्टिव कठिन है। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैलिक एसिड मतलब पोटेशियम सॉल्ट, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द मेन प्रोडक्ट इज इथाइन। फ्यूमेरिक एसिड से भी इथाइन, ये तो दोनों भाई भाई हैं, केवल घर अलग अलग साइड में है, एक सड़क के इस पार है, सड़क के उस पार है, लेकिन सड़क के इस पार एक जैसे, उस पार एक जैसे, और ये अपोजिट हो तो ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस मैलिक और फ्यूमेरिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट से झट से पता लग जाता है हमको, क्या दिखता है क्या सड़क के एक तरफ कौन कौन है, कट्टू अट्टू अट्टू है कि बट्टू बट्टू है, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये मैलिक एसिड है, देखो मिटाता हूं थोड़ा सा, अगर ये मैलिक एसिड है, सुन लेना, बच्चों थोड़ा सा तो टाइम लगता है यार। अगर ये मैलिक एसिड है, देख लो, तो CH डबल बॉन्ड CH, कुहू 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 कुहू, इसको हम हीट करें, गरम करें, तो एक तरफ एक जैसे है ना, तो गरम करने पर ये H2O निकल जाएगा और कैसा बनेगा, कह कह, ये कह कह, कोको कोको कोको, और ओ ऐसे को बोलते हैं एनहाइड्राइड। किस एसिड का है, मैलिक एसिड का, इसलिए बोलेंगे मैलिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है? ये पक्ष में हो तो एनहाइड्राइड बनेगा, लेकिन अगर, सुनना जरा, अगर ऐसा होता बच्चे, कैसा, फ्यूमेरिक होता, फ्यूमेरिक में क्या रहता है, कुहू कुहू, देखो फ्यूमेरिक में क्या होता है, इधर देखो, CH डबल बॉन्ड CCOOH, इधर COOH, इधर H, बोर्ड पे देख रहे हो, देखो इसमें क्या है, अट्टू बट्टू अलग अलग है, देखो एक तरफ कुहू कुहू, एक तरफ H H, इसमें H जिधर है दूसरे में उस साइड में, इसको फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। इसको हीट करेंगे तो किसी के पिताजी से एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। अरे बॉन्ड की एक लंबाई होती है, तू तो ऐसा कर रहा है, देखो यहां से OH बोलेगा यहां से, और H यहां से निकालूंगा, ऐसा ऐसा कर दिया, क्या बोलते हैं शासन को, बोलो, ये ऐसे पीछे से ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, चलो छोड़ो, ये ऐसा H2O नहीं निकलेगा। अगर निकालने की कोशिश की कागज पे रे, ये देख कागज पे ऐसे निकालने की कोशिश की, है ना, तो क्या बनेगा, फोटो मालूम है, बनेगा, फोटो तो बना सकते हो, ये दोनों ऐसे O से जुड़ेंगे। क्या इतना बड़ा बॉन्ड होता है क्या, थोड़ी तो ऊंची नीची दो, मत दो, समझे? कोई दिक्कत? मिटाओ इसे बच्चों। एक्शन ऑफ हीट,
can distinguish between isomers maleic and fumaric acid. There are many other ways also. सुन लो, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने पर पोटेशियम सॉल्ट के इथाइन दोनों बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस बिजली का झटका है, वो तो कुक्कू कुक्कू हटा के इथाइन बना देगा, किधर भी हो। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये एक तरफ एक जैसे, फिर उसे लिख के बता देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, इसका दिया, बात एक ही, कट्टू अट्टू बट्टू। सुनना जरा ढंग से, एक फोटो कैसी बनेगी, कट्टू अट्टू, अट्टू अपोजिट, ये बट्टू अपोजिट। सुन लेना जरा, कार्बन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। ये मेरा बेटा Br इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी पत्रिका में धोखा देना ही लिखा है रे। बॉन्ड बनाते वक्त तो ब्रोमीन को कार्बन ने पूछा कि शेयरिंग करेंगे, बाद में धोखा तो नहीं दोगे। अब इसको शेयरिंग करना था। अरे अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना, ऐसा विचार रखने वाले के शरीर में कीड़े पड़े। बाबा बाबा, हाँ बाबा, हम अगर दोस्ती करते हैं तो उम्र भर के लिए। ये आगे बेचारा इसके चक्कर में, फिर धीरे से इसने औकात बताना चालू करी, इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। तो ये कहेगा ये क्या कर रहे हो, तो वही कर रहा हूं जो मेरी पत्रिका में लिखा है। तो क्या लिखा है, तो बस धोखा देना, झटका देना, गाना गाने बैठ जाएगा। कार्बन बोलेगा ये क्या कर रहे हो, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो यार, अपने तो बात की थी अपना पार्टनरशिप करेंगे, जन्म भर तक साथ साथ रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, और जब जब झगड़ा होगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। वो कि मेरे को याद नहीं है किस दिन ऐसी बात की थी, और गाना गाने बैठ जाएगा। जोर का झटका है जोरों से दिया, ये बेचारा बोलेगा जोर का झटका है जोरों से लगा। अब क्या कर लो, सामने वाला ही ताड़ गया। तो कुल मिला के इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने खोए हैं और इसने धोखे से लिए हैं। तो अब फिजिक्स लग गई, दो पोल बन गए, डायपोल। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और ये डायपोल मोमेंट में इसका इधर इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में काम कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ न कुछ आएगा लेब में। और इधर जोर का झटका हाई जोरों से इधर दिया और इधर दिया, वेक्टर एडिशन है, नेट 0 हो जाएगा। अब प्रश्न आया, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो मैलिक का ज्यादा। एक ही साइड में सब जोर का झटका लग रहा है, और इधर डायब्रोमो इथीन में सिस वाले का ज्यादा है, ट्रांस वाले का 0 है या बहुत कम है। ये आएंगे बेटा, तेरे हाथ जोड़ू, पढ़ ले रहे राजा। और कोई समस्या हो तो कमेंट करो ना मेरे बेटे, ना तो पूछते हैं ना आलोचना करते हैं। होंगे आलोचक तो बहुत होते हैं दुनिया में क्या आता है, क्या पढ़ाता है ये, बेवकूफ जैसे मजाक करता है। हाँ करूंगा मैं, बच्चों को समझाने के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूं। बाय बाय।